कैग रिपोर्ट से हिल जाती हैं सरकारें। कैग क्या है और कैसे करता है काम? कैग कितना पावरफुल होता है? कैग एक ऐसा शब्द जिसे सुनकर ही नेताओं, मंत्रियों, यहाँ तक कि पीएम तक के पसीने छूट जाएं। शर्त यह है कि इन्होंने कोई घोटाले किए हों। कैग एक बार फिर चर्चा में है। वजह यह है कि पीएम मोदी सरकार की कई योजनाओं में की गई गड़बड़ियों का कैग ने खुलासा किया है। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। कैग की गाज मनमोहन सिंह सरकार पर भी गिर चुकी है। 2G घोटाले को लेकर कैग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, जिसके बाद मनमोहन सिंह की सरकार धड़ाम से गिर गई थी। साथ ही केशुभाई पटेल की भी कुर्सी छीन जाने में कैग का ही हाथ है। ऐसे में सवाल ये है कि कैग आखिर क्या है? वो आखिर कितनी पावरफुल है कि सरकारों तक को गिरा देने की ताकत रखता है? साथ ही वो किस तरीके से अपने काम को अंजाम देता है? तो चलिए जानते हैं कैग के बारे में सब कुछ। क्या है कैग? कैसे करता है काम? कैग महज एक शब्द नहीं है, वो ताकत है जो जनता के पैसों के साथ गड़बड़ी करने वालों पर नकेल कसता है। कैग को अंग्रेजी में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल और हिंदी में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहते हैं। कैग एक सरकारी एजेंसी है जो कि देश की सभी सरकारी संस्थाओं की ऑडिट करता है, सरकारी योजनाओं के खर्चों का लेखा जोखा लेता है और फिर एक रिपोर्ट बनाकर उसे संसद या विधानसभा के सामने पेश करता है। वर्तमान में कैग दो तरह से ऑडिट करता है। पहला रेगुलरिटी ऑडिट और दूसरा परफॉर्मेंस ऑडिट। रेगुलरिटी ऑडिट को कंप्लायंस ऑडिट भी कहा जाता है। इसके जरिए देश के सभी सरकारी कार्यालयों के फाइनेंशियल डिटेल्स का एनालिसिस किया जाता है, जिसमें ये देखा जाता है कि इसके तहत लागू सभी रूल्स को फॉलो किया गया है या नहीं। 2G घोटाला रेगुलरिटी ऑडिट के जरिए ही सामने आया था। वहीं परफॉर्मेंस ऑडिट के जरिए ये देखा जाता है कि सरकारी योजना जिस मकसद से शुरू की गई थी उसे तय खर्चे से कम में या फिर उसको सही तरीके से किया गया है या नहीं। कैग की शक्तियाँ क्या होती हैं? भारत के संविधान में मंत्रिपरिषद के मुखिया को बेहद ताकत दी गई है, लेकिन उसी वक्त ये ख्याल रखा गया कि अगर पीएम कोई भी गड़बड़ी करता है तो उस पर नकेल कौन कसेगा। ये मामला पूरी तरह से सरकारी खर्चों के हिसाब किताब से जुड़ा है। कैग एक सरकारी एजेंसी है जिसको संविधान की धारा 149, 150 और 151 के तहत सरकारी खर्चों के हिसाब किताब को रखने की शक्ति दी गई है। वहीं संविधान की धारा 148 के तहत राष्ट्रपति को कैग प्रमुख की नियुक्ति का पावर दिया गया है। उसी धारा के तहत कैग प्रमुख को हटाया भी जा सकता है। कैग की ताकत 2010 में 2G घोटाले के वक्त पूरे देश ने देखी थी। इसी घोटाले की रिपोर्ट बाहर आने के बाद मनमोहन सिंह की सरकार गिर गई थी और उनकी सरकार में मंत्री रहे ए राजा को जेल हुई थी। कैग के वो 3 रिपोर्ट्स। कैग समय समय पर अपनी रिपोर्ट्स संसद के पटल पर रखती है, जिसकी वजह से कई कुर्सियां तक हिल चुकी हैं। लेकिन उनकी 3 रिपोर्ट्स कैग के इतिहास में शायद ही कभी भुलाए जा सकेंगे। पहला 2001 में गुजरात के सीएम रहे केशुभाई पटेल की सरकारी खर्चे पर विदेश यात्रा, जिसके बारे में कैग ने रिपोर्ट सौंपी थी कि उन्होंने 2 बार बिना वजह के सरकारी खर्चे पर विदेश यात्रा की थी, यानी कि सरकारी खर्चे पर निजी यात्रा की थी, जिनमें उन्होंने लाखों रुपए अपने और अपने साथ के अधिकारियों के मौज मस्ती पर खर्च कर दिए गए थे। ये ऐसा आरोप लगाया गया था। कैग की रिपोर्ट के बाद उनकी कुर्सी तक चली गई थी, जिसके बाद उस वक्त नरेंद्र मोदी को सत्ता पक्ष का नेता चुना गया और उन्हें गुजरात की कुर्सी मिली थी। दूसरी रिपोर्ट दिवंगत रामविलास पासवान को लेकर थी। 1989 में पासवान केंद्रीय मंत्री थे। उन्हें 12 जनपथ में बंगला मिला था। उस वक्त 1991 में कैग ने एक रिपोर्ट जारी की थी। पासवान ने घर सजवाने की तय रकम से ज़्यादा खर्च की है, जिसके बाद बेहद हंगामा मचा था। चूँकि पासवान बीपी सिंह के बेहद करीब थे, इसलिए ये रिपोर्ट उनकी गले की फांस बन गई थी, जिसके बाद 1991 के चुनाव में बीपी सिंह को करारी हार मिली थी। कैग की सबसे तीसरी और सबसे बड़े घोटाले की रिपोर्ट 2G की रही है। 2010 में कैग ने रिपोर्ट जारी की थी कि तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह की सरकार में 2G स्पेक्ट्रम के आवंटन में गड़बड़ी की गई है, जिससे भारत की सरकार को 1,76,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। उस वक्त डीएमके के ए राजा दूरसंचार मंत्री थे। इस रिपोर्ट के आने के बाद बीजेपी ने मनमोहन सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, जिसके बाद ए राजा को गिरफ्तार कर लिया गया। उससे पहले उन्हें कैबिनेट से हटा दिया गया था। हालांकि उन्हें बाद में छोड़ दिया गया।
फिर जब 2014 में लोकसभा का चुनाव हुआ तब कांग्रेस की करारी हार हुई थी। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया के साथ।